सो हाई वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शी और हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड लास्ट 3 मंथ्स कैट 2025। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर्स दे रहे होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाके प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर्स देखें, कहाँ से मार्क्स दे। तो आपको studentcovery.com पे आना है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट टू असिस्ट स्टूडेंट्स। आपको सिंपल सी चीज है, यहाँ पे पीडीएफ पे आना है। पीडीएफ से पहले अगर आप होम पे आएंगे तो होम पे आने के बाद आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपका एमबीए, राइट। एमबीए में अगर आप आओगे तो पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे 2017 का स्लॉट क्वेश्चन पेपर, ऐसे और भी पेपर्स अपलोड होंगे 18 के 19 के, आप वहां से रेफर कर सकते हो। आपको इवन फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनको देख के आप ये देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है। तो आप कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रेफर कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ। अब अगर हम मिस्टेक्स टू अवॉइड की बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन दी स्टूडेंट्स जिन्होंने उन सारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहां पे आप जाने का एस्पायर कर रहे हो। सबसे पहली चीज स्टडी का पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा रॉन्ग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन बिना किसी प्लानिंग को रैंडमली सॉल्व करना, राइट। तो फिक्स स्टिक टू अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल, वीकडेज बनाओ, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रिविजन, सेक्शनल प्रैक्टिस, राइट, टेक मॉक्स एंड डू डिटेल्ड एनालिसिस। तो कई बार क्या होता है, हम जैसे मेरे साथ होता है, व्हेन यू वाज लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जेईई, लास्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो एकदम से केमिस्ट्री उठा लिया या फिजिक्स उठा लिया, कभी ये करने लगे कभी वो करने लगे, तो इसमें सब चीज हौश पौश होती है। तो उसको पूरा स्ट्रक्चर बनाओ कि मैं वीक में क्या करूंगा, वीक में ये सेक्शंस कवर करूंगा। फिर उस सेक्शंस में भी आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चंस लगा लोगे, नहीं क्लियर है थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। देन उसके बाद वीकेंड्स पे क्या करो, मॉक्स लो और उनको अच्छे से एनालाइज करो कहाँ सही था और कहाँ गलत था। इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस, लोग मॉक्स तो दे देते हैं, अच्छा नहीं गया, डिमोरलाइज हो गए। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के इवन यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे हैं एंड मैंने इंटरव्यूज मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो उनका कहना था कि जब मैंने इनिशियली मॉक्स दिए थे तो शायद उनके 60-70% भी कैट में नहीं बन रहे थे, बट उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया कि कहाँ गलती हुई। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि जब हम मॉक देने बैठते थे तो हम ऐसी जगह पे बैठते थे, हम एकदम शांत एकांत जगह में नहीं बैठे, बिकॉज जरूरी नहीं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां पे इतना पीस आपको मिलेगा। तो लेट्स इन केस सारा सब लोग बैठे हैं, मैंने वहां बैठ के मॉक्स दिए हैं कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन मेरी हो और उस सिचुएशन में मैं कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ। तो प्रॉपर एनालिसिस, क्या गलती की, कहाँ टाइम ज्यादा लगा, कहाँ पे क्या करना था, तो आप एनालिसिस करोगे तो आप इंप्रूव कर पाओगे, राइट। तो many students take mocks but don't review them thoroughly. Mistake only checking the score and moving forward. Fix, dedicate time to analyze each mock, spot silly errors, weak areas and time management problem. Then इसके बाद अगर हम बात करें irregular mock schedule, लास्ट के डेज में, लास्ट के मंथ्स में मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी बहुत जरूरी है। अटेम्प्टिंग टू फ्यू मॉक्स और ओवरलोडिंग विद डेली मॉक्स विदाउट प्रॉपर रिव्यू, बहुत ज्यादा देना और बहुत कम देना भी गलत है। एम 2 से 3 मॉक्स आपको हर हफ्ते देने हैं विद डिटेल एनालिसिस। ये बहुत इफेक्टिव अप्रोच है इस स्टेज में जिस मंथ में हम बैठे हुए हैं। स्किपिंग रिविजन, आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है और अभी आप सोचो कि मैं स्क्रैच से प्रिपरेशन चालू करूं, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। दिस इज द टाइम फॉर रिविजन, जहां पे आप फॉर्मुलेज हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन सबको रिवाइज कर रहे हो। तो फोकसिंग ओनली ऑन न्यू क्वेश्चंस एंड इग्नोरिंग प्रीवियसली सॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो फिक्स, कीप अ रिविजन नोटबुक, एरर लॉग, रिव्यू फॉर्मूला, शॉर्टकट्स एंड कॉमन मिस्टेक्स एवरी वीक। नाउ पुअर सेक्शन टाइम मैनेजमेंट, हम 1-2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जैसे बीआरसी के हो गए, डीआईएलआर के हो गए, क्यूए के हो गए, वहीं अटके हैं। हमें हर सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ भी लेकर आने हैं एंड ओवरऑल परसेंटाइल लेकर भी आना है। तो उसके लिए हमें जो टाइम है वो काफी ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। यूज टाइम बॉक्सिंग, स्किप क्विकली व्हेन स्टक एंड फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग अटेम्प्ट्स। हर सेक्शन को टाइम दो, भले वो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, भले वो आपका वीक सेक्शन हो। आप ये जरूर कर सकते हो कि जो आपका वीक सेक्शन उसको थोड़ा सा आप टाइम ज्यादा दे दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें आप अच्छे हो आप उसको स्किप आउट करो। Ignoring exam conditions, studying at random times without replicating the real exam setting. ये जैसे मैंने आपको मॉक्स का बताया कि मैं लास्ट में एक बच्चे से बात करी थी, he is currently studying in IIM Bangalore, he is from Gwalior, he did engineering from MET Gwalior if I'm not wrong, and he said 6 महीने का बैक ड्रॉप था। he comes from a family business, तो he simply said that मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो उसने अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में दिया था वो भी परसेंटाइल was pretty decent।
उसको ये समझ में आया कि मैं बहुत अलग अलग तरह की चीजें पढ़ रहा हूँ। तो सेकंड टाइम की प्रिपरेशन में उसने अपनी लिए नोट्स, कभी मैं इस बुक को देख रहा हूँ, कभी मैं इसको देख रहा हूँ, कभी मैं इसको देख रहा हूँ, कभी मैं इसको देख रहा हूँ। तो सेकंड टाइम जब उसने पढ़ाई की तो उसने अपने लिए बनाया कि मुझे किस चीज में क्या रेफर करना है, वो एक सिंगल प्रोसेस। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग व्हाट ही डज इज कि वो मॉक देता था, तो लेट्स इन केस फैमिली में काम हो रहा है, सब गैदरिंग, मतलब घर में जो नॉर्मल रूटीन है, हॉल में बैठ गया या फिर ऐसी जगह पे जहां पे सब हैं, तो उस माइंडसेट में वो एग्जाम देता था। 3 घंटे का है तो अच्छा 3 घंटे का टाइम सेट, सेम सिचुएशन, जब सेम सिचुएशन में देखोगे तो आपका माइंड जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा, राइट। तो मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ अपनी कि ये कैसे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। yesterday I went with my friend to this ग्रोसरी शॉपिंग, हम हिंदी में कहें सब्जी मंडी कहते हैं हम उसे। तो वो कोइंसिडेंटली मैं कार से थी तो पार्किंग की जगह नहीं थी, तो ही सेड कि मैंने बोला मैं पार्क करके आती हूँ, तुम यहीं उतर जाओ। तो ही सेड कि मेरे पास तो फोन है नहीं, तो तुम ढूंढोगे कैसे? तो मैंने बोला मैं तुम्हें बिना फोन के ढूंढ लूंगी। एंड ही वाज लाइक श्योर, कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला मैं ढूंढ लूंगी, मैं 100% श्योर। एंड ट्रस्ट मी, मैं कार पार्क करके आई एंड विद इन द स्पैन ऑफ एज सून एज आई एंटर्ड द मार्केट में 5-7 मिनट में। अभी ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज मैं उसके साथ पहले ही मार्केट जा चुकी हूँ, मुझे पता है कि उसका माइंडसेट कैसा है कि अच्छा यहाँ पे वो जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, और मैंने सिर्फ वही जगह पे जाके सर्च आउट किया एंड विद इन 5-7 मिनट्स आई वाज एबल टू फाइंड द पर्सन, राइट। सिमिलरली जब आप मॉक्स या एग्जाम सिचुएशन जैसे मॉक्स दे रहे होते हो तो आप अपने ब्रेन को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। आपने वैसे टफ क्वेश्चन आए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इजी क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक और रूल होता है एग्जाम के टाइम पे कि सब जैसे एक सेक्शन में क्वेश्चंस के मार्किंग सेम है, बट अगर हम सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन को पिक करेंगे जो हमें लगता है टाइम टेकिंग है, हम श्योर नहीं है, तो उसमें सिंपल सी चीज क्या होगी कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस में आप वैसे परफॉर्म। तो सबसे पहले यही कहा जाता है वो क्वेश्चन जिसको लेके जिनमें टाइम सबसे ज्यादा कम कंज्यूम हो और आपको पता हो कि यार ये तो 100% सही है, यू शुड स्टार्ट विद दोस क्वेश्चन। देन सेकेंडली श्योरिटी है बट थोड़ा सा टाइम उन क्वेश्चन को सेकंड में अटेम्प्ट करो। लास्ट जो तुम्हें लगता है कि यार इसको देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, वो थर्ड अगर आपके पास टाइम बचता है तो वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो जब आप एक्चुअल सिचुएशन में देखोगे दोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। तो इग्नोरिंग कैट कंडीशन एंड रैंडमली मॉक्स देना रैंडमली, तो कई बार क्या होता है वो प्रेशर में ही स्टूडेंट की चला जाता है। मेरे साथ हो चुका है, मैं जेईई मेंस की पेपर में बैठी एंड ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ आप जैसे मूवीज में देखते हो ना, सब कुछ हॉश पॉश हो गया है, इसका फॉर्मूला इसमें आ रहा है, इसका फॉर्मूला इसमें आ रहा है। आई वाज लाइक ये मेरा ड्रॉप ईयर था, यू कैन नॉट इमेजिन। मेरे जो 12th के 7 वाला परसेंटाइल था वो काफी ज्यादा बेहतर था एंड ड्रॉप ईयर वाज लाइक मैं हैंडल ही नहीं कर पाई सिचुएशन। Comparing too much mistakes, worrying about other mock scores on Telegram, WhatsApp groups, track your own percentile growth progress in individual and personal. So that's all about this episode. Do share it with all your friends who are aspiring, who are going to write CAT 2025. So then like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.